नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताएंगे सभी साथी कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। प्रीवियस क्लास में साथियों आपको कोई डाउट कोई दुविधा हो तो डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी क्लास में कोई डाउट दुविधा हो तो एक बार डिस्कस कर लीजिए, पूछ लीजिए। कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो डिस्कस कर सकते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग भाई। ठीक है, बिल्कुल प्रणाम प्रणाम सभी को, गुड इवनिंग, जय हिंद सीताराम। सभी कैसे हैं एक बार बताएंगे। चलिए, कोई समस्या तो नहीं है किसी को। पीडीएफ नहीं मिला सर, पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगा। हो सकता है कोई टेक्निकल इशू रहा हो तो कोई बात नहीं, उसको आज दिखवा लेते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में मतलब ज्यादा लिखने की बातें इसमें नहीं है, पूरी बातें समझने की है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और इसका जो हमने लगभग मतलब इस टॉपिक का जो लगभग 70% हिस्सा था वो हमने कवर कर लिया है। कुछ एक बातें और बची हैं, उसको डिस्कस करके इसको खत्म करते हैं आज। ठीक है, फिर मैं इसके सवाल आपको करवा दूंगा। ठीक है, फिर जो है साथियों इसके सवाल मैं करवा दूंगा। ठीक है, वो हिस्ट्री वाली पीडीएफ आप एक बार चेक कर लीजिए, वो साथियों अब हट गई होगी। ठीक है, और नई पीडीएफ आपको अपलोड हो गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं, समझिएगा। ठीक है, तो एक बार आप चेक करके दोबारा देखिएगा एक बार कि मतलब चीजें ठीक हो गई होंगी, है ना। बिल्कुल भाई, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु की, ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की जलवायु की। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जब जलवायु की हम बात करते हैं तो ऋतुओं के आधार पर हमने वर्षा को देखा कि ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में और वर्षा ऋतु में कहां कहां पर किस किस प्रकार से वर्षा होती है। एक दो पॉइंट और इसमें है, उन पॉइंट को और समझना है। जैसे एक पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उसको दो भागों में हम बांट लेते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है साथियों, यानी कि उत्तर प्रदेश की जलवायु को, उत्तर प्रदेश की जलवायु को, उत्तर प्रदेश की जलवायु को, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु को दो भागों में बांटा गया है। जलवायु को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है साथियों उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो उसको दो भागों में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, प्रिंस भाई जय श्री कृष्ण। ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे यहां पर, यानी कि क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश डिवाइडेड into टू पार्ट्स। ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि दो भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, पहली ही लाइन मैंने लिखी है और कुछ एक बातें मुझे इसके बारे में और करनी है। सर ये रेनफॉल सीजन में लिखना है, नहीं, ये रेनफॉल सीजन में नहीं लिखना, ये एक अलग हेडिंग है। यानी कि ये इस टॉपिक का एक दूसरा पक्ष है। अभी तक हमने इस टॉपिक के एक पक्ष पे बात करी थी, वो हमारा, हम ये कह सकते हैं कि वो स्टेप 1 था। ये इस टॉपिक का स्टेप 2 है, ये एक दूसरा पक्ष है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं तो जब हम साथियों मॉनसून को पढ़ते हैं तो कई सारे सिद्धांत पढ़ते हैं, उसमें ITCZ थ्योरी पढ़ते हैं, क्लासिकल थ्योरी पढ़ते हैं, जेट स्ट्रीम थ्योरी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। तो उसी प्रकार से साथियों ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो है ये इस टॉपिक का एक दूसरा पक्ष है ना। वो इस टॉपिक का एक अकेला पक्ष था जो ऋतुओं के आधार पर हमने डिवाइड किया था, है ना। चलिए, तो अगर हम बात करेंगे यहां पर साथियों तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। क्लियर, ठीक है, दो भागों में इसको बांटा गया है। अगर हम बात करेंगे साथियों यहां पर तो वो दो भाग कौन कौन से हैं समझ लीजिए। एक जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र होगा, ठीक है, और एक हमारा दूसरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश की वर्षा को दो भागों में हम बांट लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एक की तो एक होगा हमारा आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश आ जाएगा। ठीक है,
आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर हुई बात? यानी कि मॉइस्ट एंड वार्म रीजन, मॉइस्ट एंड वार्म रीजन, ठीक है, एक ये हो जाता है। और दूसरा हो जाएगा उपाद्र, उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश, उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश, ठीक है, इसको बोलेंगे सब मॉइस्ट एंड वार्म रीजन, ठीक है। ये नॉर्मल सी बातें हैं जो इसमें आपको लिखनी है, बस ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना। तो मापक क्या होता है, किसे कहते हैं? मापक मतलब किस चीज का? किसी चीज को मापने वाला मापक कहलाता होगा, या कोई और सेंस है तो इसका मुझे, ठीक है, एक बार बताइए कहां पे ये शब्द लिखा हुआ था, फिर डिस्कस कर लेंगे। तो अब देखिए, अगर आर्द्र एवं उष्ण, आर्द्रता का मतलब समझते हैं, आर्द्र का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहां पर नमी अधिक होती है ना। तो इस क्षेत्र में साथियों कैसी नमी अधिक होगी? आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में नमी कैसी होगी? अधिक, यानी कि यहां पर मोर मॉइस्चर हमें देखने के लिए मिलेगा। कोई दिक्कत यहां तक? मॉइस्चर। और जब नमी अधिक होगी, क्योंकि टेम्परेचर भी अधिक है, तो टेम्परेचर, ये उपाद्र है, उपाद्र, ठीक है, आर्द्र एवं उप आर्द्र, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे, जब नमी अधिक होगी साथियों, तो यहां पर वर्षा भी हमें अधिक देखने के लिए मिलेगी। इस क्षेत्र में वर्षा भी हमें अधिक देखने के लिए मिलेगी, यानी कि यहां पर मोर रेनफॉल हमें देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, मोर रेनफॉल हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर वर्षा भी अधिक होगी और नमी भी इस क्षेत्र में अधिक होगी। अब आप मुझे बताइए, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में मैं उत्तर प्रदेश का कौन सा जो है क्षेत्र इसमें रखूं? बोलिए भाई, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में मैं उत्तर प्रदेश का साथियों कौन सा क्षेत्र रखूं? कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां वर्षा सबसे ज्यादा हमें देखने के लिए मिलती है? बहुत सुंदर भाई, मनीष भाई, ठीक है। तो इसमें साथियों क्या आएगा हमारा? इसमें आएगा तराई क्षेत्र। क्या आएगा इसमें? तो इसमें आएगा तराई क्षेत्र। क्या आएगा इसमें? तो इसमें साथियों हमारा आएगा तराई रीजन, ठीक है। इसमें आ जाएगा कौन सा? तराई रीजन। तराई रीजन में वर्षा अधिक होती है, ये बात कल आपको बताई गई थी, क्योंकि तराई रीजन को इस प्रकार से, ठीक है, तराई रीजन को हिमालय ने कुछ इस प्रकार से घेर लिया है। तराई रीजन को हिमालय ने कुछ इस प्रकार से घेर रखा है। जब इस प्रकार से हिमालय ने घेर रखा है, तो यहां पर साथियों पूरा का पूरा मानसून जो है वो कवर हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा मानसून यहीं पे वर्षा कराता है। तो इसमें तराई रीजन आएगा। अब बात करते हैं उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र हमारे आएंगे, ठीक है, क्लियर। रेन शैडो रीजन में है, रेन शैडो रीजन में तो नहीं कहेंगे भाई, रेन शैडो रीजन पता है कहां होगा? हिमालय के दूसरी तरफ होगा। रेन शैडो रीजन जो है वो कहां पर होगा? वो हिमालय, जैसे ट्रांस हिमालय वाला भाग आपने पढ़ा होगा, शायद वो तो आपने पढ़ ही रखा होगा। तो आपने देखते हैं कि जो ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा है, जो हमारा, जिसमें काराकोरम आती है, लद्दाख आती है, जिसमें जास्कर रेंज आती है, वो जो है साथियों वो आपका रेन शैडो रीजन है। और वहां पर सबसे कम वर्षा अगर मैं पूछूं आपसे भारत में कहां होती है, तो आप बताएंगे सर हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। हिमालय का जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वहां सबसे कम वर्षा हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है, क्लियर। तो वो रेन शैडो रीजन में है, लेकिन ये रेन शैडो रीजन में नहीं है, ये तो पास, मतलब रेन शैडो रीजन के इधर है। इसके पार जब जाएंगे तो फिर वो रेन शैडो रीजन हो जाएगा। जैसे जो मरुस्थल है ना, अगर भारत की बात करेंगे, मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं भाई आपको, ठीक है। देखिए इधर, ये लास्ट पॉइंट है बस इस टॉपिक का, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, है ना। और उसके बाद हर टॉपिक के बारे में खूब विस्तार से हमें चीजें लिखनी भी है, क्योंकि इस टॉपिक में लिखने का मामला कुछ ज्यादा नहीं था, ठीक है भाई। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये हमारा साथियों उत्तर प्रदेश है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश है। और अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो ये हमारा पूरा हिमालय है, ये हिमालय हो गया,
ठीक है, ये उत्तराखंड है तो ये पूरा हिमालय वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये पूरा कौन सा हो गया, हिमालय वाला क्षेत्र हो गया। क्लियर बात। अब अगर हम बात करेंगे साथियों, तो यहां से ये मानसून जा रहा है ऐसे, ऐसे मानसून गया, इससे टकराया, उत्तर प्रदेश में वर्षा कराएगा, इससे टकराएगा, उत्तर प्रदेश में वर्षा कराएगा, यानी कि मानसून जो है वो उत्तर प्रदेश। अब जब इससे टकराया है तो बुंदेलखंड के पठारी भाग में तो वर्षा कराएगा नहीं, ऊपर के हिस्से में ही वर्षा कराएगा, जो कि तराई वाला रीजन है। ये जो क्षेत्र है साथियों, ये हमारा कौन सा है, ये तराई वाला रीजन हो जाएगा, इसी में वो सबसे ज्यादा वर्षा कराता है। ठीक है, ये कौन सा रीजन है, ये तराई रीजन हो जाएगा, और यहीं वो सबसे ज्यादा वर्षा कराएगा। ठीक है, आपने हिमालय साथियों पढ़ा होगा, और आप देखते हैं कि जो महान हिमालय है, जो नेपाल हिमालय है, सबसे ऊंचा है, नेपाल हिमालय सबसे ऊंचा है, मानसून ऐसे जाता है, इस हिमालय से टकराकर मानसून नीचे आ जाता है, तो ये हिमालय का रेन शैडो रीजन जो है वो ये हो जाता है, रेन शैडो रीजन। रेन शैडो रीजन में पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर बिहार पे कब्जा कर लिए सर, कोई बात नहीं। ठीक है, भावनाओं को समझना है हमें, इमोशंस को समझना है कि इमोशंस क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, है ना, जो कहते हैं ना कि लाइन बिटवीन, जो लाइन के बीच में क्या लिखा है उसको जो समझ लेगा, ठीक है, फिर मानी जाएगी कि बात कुछ अलग है भाई, है ना, बिटवीन द लाइन, है ना, तो बिटवीन द लाइन को हमें समझ के चलना है। चलिए अब बात करते हैं उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। ठीक है, तो इसमें साथियों आएंगे, इसमें आएंगे हमारे मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। ठीक है, कौन सा आएगा, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, यानी कि मिडिल प्लेन्स रीजन, मिडिल प्लेन्स रीजन। ठीक है, मिडिल प्लेन्स रीजन आएगा। अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो ये आ जाएगा हमारा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, इसको हम बोलेंगे साथियों वेस्टर्न प्लेन्स रीजन, वेस्टर्न प्लेन्स रीजन, है ना भाई, वेस्टर्न प्लेन्स रीजन। और एक इसमें हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बुंदेलखंड रीजन हो जाएगा, है ना भाई, बुंदेलखंड रीजन हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए यहां पर हमने बात करी, तो ये जो क्षेत्र है हमारा पूरा का पूरा, ये जो क्षेत्र है साथियों, यहां पर नमी जो है कम होगी, और वर्षा भी कैसी होगी, कम हो जाएगी, वर्षा भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यहां पर डिस्कस हमें नहीं करना है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके बारे में डिस्कस नहीं करना। तराई के बारे में खूब बेहतरीन तरीके से हमने चीजों को कवर किया है, तराई में कौन कौन से जिले आते हैं, तराई में, ठीक है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, वो सारी बातें हम कर चुके हैं। तो ये हमारा पोर्शन जो है वो कंप्लीट है। यहाँ वर्षा ज्यादा क्यों होती है, ये बात भी हमने आपको कल समझाई थी कि यहाँ वर्षा ज्यादा होने का कारण है, ये वाला डायग्राम अगर आप समझते हैं तो ये डायग्राम आपको अच्छे से समझा देगा कि तराई में वर्षा ज्यादा क्यों होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। मुझे बात करनी है इस पे, और ये पॉइंट भी आपका क्लियर है भाई। बताया था आपको कि बुंदेलखंड में वर्षा कितनी होती है और क्यों, क्या कारण है कि वहां वर्षा कम होती है, वो भी बात आपको बताई गई थी। तो इन दोनों पॉइंट्स में साथियों बात कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन से जिले हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से जिले हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो एक हमारा जो होगा वो हो जाएगा मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। अगर आप कंफर्ट हैं तो बना सकते हैं डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक दो डायग्राम ज्यादा बन जाएगा कॉपी में तो कॉपी की नाक थोड़ी ही कट जाएगी भाई, है ना, तो बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए ठीक है भाई, तो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे हम। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, है ना,
यानी कि मिडिल प्लेन्स रीजन, मिडिल प्लेन्स रीजन, मिडिल प्लेन्स रीजन, मिडिल प्लेन्स रीजन। ठीक है, इनमें जिले कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिले आपसे इस तरीके से पूछे जाएं। ठीक है, तो चलिए, बिल्कुल अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो जिले आते हैं साथियों पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में, जैसे प्रतापगढ़ हो गया हमारा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है, वहां देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करेंगे साथियों फतेहपुर, फतेहपुर है ना, उत्तरी प्रयागराज, उत्तरी प्रयागराज, उत्तरी प्रयागराज। और जब हम आंसर लिखते हैं तो हम 2-4 जिले डाल सकते हैं उसमें, जब 2-4 जिले डाल देंगे तो एक आइडिया हो जाता है कि ये जो है साथियों यहां पर ये वाले जिले हो जाएंगे। अब उत्तरी प्रयागराज तो मध्यवर्ती मैदान में आ रहा है, तो दक्षिणी प्रयागराज कहां आएगा एक बार बताइए कमेंट करके। उत्तरी प्रयागराज वाला जो हिस्सा है वो आ गया हमारा कहां, वो आ गया हमारा मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि वहां गंगा भी बह रही है। लेकिन दक्षिणी प्रयागराज वाला जो क्षेत्र है वो कहां आएगा, बुंदेलखंड में आएगा। वो कहां पर आएगा साथियों, वो बुंदेलखंड में आएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर साथियों, वो कौन सा होगा, रायबरेली, रायबरेली, रायबरेली हो जाएगा, है ना, रायबरेली। सुल्तानपुर हो जाएगा, कौन सा होगा, सुल्तानपुर, ठीक है। रायबरेली के बाद क्या होगा, सुल्तानपुर हो जाएगा। उसके बाद लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ के बाद अगर बात करेंगे साथियों हरिद्वार, लखनऊ के बाद अगर बात करेंगे हरदोई, हरदोई, हरदोई हो जाएगा। फर्रुखाबाद हो जाएगा, फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद इसमें आता है। कानपुर नगर हो जाएगा, कानपुर नगर, ठीक है। कानपुर नगर और कानपुर देहात 2 जिले अलग अलग हैं, है ना भाई। अगर हम बात करेंगे साथियों तो अगला हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा हमारा दक्षिणी शाहजहांपुर, दक्षिणी शाहजहांपुर, दक्षिणी शाहजहांपुर। ये प्रमुख वे जिले हैं जो हमारे मध्यवर्ती मैदान में हमें देखने के लिए मिलेंगे। देखिए केजीएस यूजर बार बार कमेंट मत करिए, ठीक है, पहले आप इसको समझिए और बात कर लेंगे, नोट्स दे देंगे आपको, ठीक है, चिंता मत करिए। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में आते हैं। किसमें आते हैं, देखिए इसमें अब आप सोच रहे होंगे सर ये जिला रह गया, वो जिला रह गया। एक्यूरेट जिले हमें नहीं लिखने, क्योंकि हर जगह की चट्टानें अलग अलग हैं, हर तरीके की चीजें अलग अलग हैं। तो ऑलमोस्ट अगर हमें समझना होगा तो हम इन जिलों को समझ लेंगे, इनसे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि जो है साथियों यहां पर, ठीक है, यहां पर जो है हमारा ये क्षेत्र देखने के लिए मिल जाता है ना। उसके बाद आएंगे अगले पॉइंट पर, तो अगला हमारा कौन सा होगा, वो हो जाएगा साथियों पश्चिमी, पश्चिमी मैदानी भाग, पश्चिमी मैदानी भाग, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पश्चिमी मैदानी भाग, पश्चिमी मैदानी भाग। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, सॉरी वेस्टर्न प्लेन्स रीजन, प्लेन्स रीजन, वेस्टर्न प्लेन्स रीजन, ठीक है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे, यहां से भी जिला पूछ सकता, नहीं पूछेगा भाई। लेकिन अगर हम कोई आंसर लिख रहे हैं, कुछ बड़ा हम लिख रहे हैं, तब हम 2 जिले 3 जिले को लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। बिल्कुल खुद के लिखे हुए नोट से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है। प्रिंटेबल इतनी सारी पीडीएफ, तमाम किताबें, तमाम नोट्स हर जगह घूम रहे हैं आप देखते हैं, लेकिन जो खुद के लिखे हुए हैं उनसे बेहतर कुछ भी नहीं है, ठीक है। चाहे उनमें 2 लाइन कम लिखी होंगी, काम चल जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर कोई बात नहीं, आपको सारी चीजें मिलेंगी भाई, है ना। गुस्सा मत करिए, आपस में मत लड़िए प्लीज, है ना, ठीक है, धैर्य रखिए। लास्ट में लिखा है मैंने रीजन, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ठीक है। अगर हम पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें साथियों हमारा कौन कौन सा आएगा, तो देखिए मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे मेरठ,
गाजियाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, मेरठ आ जाएगा, गाजियाबाद आ जाएगा, मुरादाबाद का दक्षिणी पश्चिमी भाग, मुरादाबाद का दक्षिणी पश्चिमी भाग, मुरादाबाद का दक्षिणी पश्चिमी भाग, ठीक है। मुरादाबाद का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वो कहां आता है, तराई में आता है। वो कहां आता है, तराई में आता है। मैं मैप पे भी दिखा दूंगा, ठीक है, मैप पे भी दिखा दूंगा, चिंता मत करिए। बिल्कुल प्रशांत जी, बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ठीक है, चिंता मत करिए, समय आने पर हर चीज का डिस्कशन किया जाएगा, है ना। बदायूं, बदायूं आ जाएगा इसमें, एटा आ जाएगा साथियों, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, एटा इसमें आ जाएगा। उसके बाद अलीगढ़, अलीगढ़ आ जाएगा इसमें, ठीक है। मथुरा, मथुरा तो आएगा ही आएगा, आपको पता है ना भाई। उसके बाद क्या आएगा इसमें, तो आगरा, कौन सा आएगा, आगरा आ जाएगा इसमें। तो ये प्रमुख जिले वो हैं जो हमारे साथियों कहां पर देखने के लिए मिलते हैं, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में देखने के लिए मिलते हैं, है ना भाई, ठीक है। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे, अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे साथियों यहां पर, ठीक है, तो वो एक मैनपुरी और रह गया है, उसको और लिख सकते हैं मैनपुरी, ठीक है, मैनपुरी। तो ये प्रमुख जिले हमारे इन मैदानी क्षेत्रों में आते हैं, प्रमुख जिले हैं। एक आध जिला कोई छूट गया है तो वो क्षेत्र के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर कौन सा है, लेकिन मुख्यतः हमारे, अब आगरा के पास फिरोजाबाद है तो वो पश्चिमी क्षेत्र में ही आएगा, है ना, पश्चिमी क्षेत्र में ही आएगा भाई, क्लियर। रामपुर की बात करेंगे तराई क्षेत्र में चला जाता है वो, है ना। बुलंदशहर की बात करेंगे तो बुलंदशहर यहां पे आ जाएगा, एटा के बाद लिख देता हूं बुलंदशहर, बुलंदशहर। अब देखो बुलंदशहर की सीमा गाजियाबाद से लग रही है तो वो लगभग कहां आएगा, इसमें आएगा, शामली इसमें आ जाएगा, संभल। मुझे पता था आप सारे जिले, 75 जिलों को नहीं लिखना है भैया, ठीक है, 75 जिलों को नहीं लिखना है, लगभग लगभग एक आइडिया लेना है मानसून के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए फैजाबाद होगा अयोध्या वाला। तो ये आपको एक बात क्लियर हुई। बुंदेलखंड में मैंने आपको बताए थे बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं और बुंदेलखंड में कितनी वर्षा होती है, तो वो बात हमने वहां पर लिखकर साथियों देखा था, उसको सारी चीजें वहां पर हमने डिस्कस करी थी भाई, ठीक है, सारी चीजें डिस्कस वहां पर हमने करी थी, क्लियर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलिए भाई, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे भाई, ठीक है। ये पॉइंट साथियों आपको क्लियर हुआ या नहीं, एक बार बताइए जल्दी से। ठीक है, एक मतलब हमें थोड़ा सा हर जिले, अब देखो समझो, अगर हम पॉलिटिकली बात करते हैं और ज्योग्राफिकली बात करते हैं, पॉलिटिकली बात करते हैं और ज्योग्राफिकली बात जब करते हैं, तो पॉलिटी राजनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से तो आप देखेंगे कि बाउंड्री का निर्धारण एकदम एक्यूरेट होता है। अगर ये क्षेत्र है तो यहां पर अगर देखेंगे, मान लीजिए ये ए कोई रीजन है तो ए की सीमा इतनी है राजनीतिक रूप से, लेकिन अगर मैं भौगोलिक रूप से बात करूं, भौगोलिक रूप से बात करूंगा, भौगोलिक रूप से तो ये बी की सीमा है। तो आप मुझे बताइए भौगोलिक रूप से ए और बी दोनों मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बोलिए भाई। ऐसा थोड़ी है कि यहां से यहां जाने पर चट्टानें एकदम चेंज हो गई, क्लाइमेट एकदम चेंज हो गया, मिट्टी एकदम चेंज हो गई, ऐसा तो नहीं होगा। तो भौगोलिक रूप से चीजें अलग होती हैं। इसीलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा भारत है वो राजनीतिक रूप से तो कहां है, एशिया में, कहां पर होगा, एशिया में हो जाएगा, लेकिन भौगोलिक रूप से कहां है तो वो हो जाएगा अफ्रीका में। कहां पर हो जाएगा, अफ्रीकी क्षेत्रों में वो हो जाता है, ठीक है, अफ्रीकी क्षेत्रों में वो हो जाता है, क्लियर। चलिए भाई आगे बात करते हैं। एक पॉइंट और है इसमें, जो लास्ट पॉइंट है साथियों इस टॉपिक का, ठीक है, वो पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश को लगभग 9 जलवायविक क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को 9 क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया गया है, वो पॉइंट और लिख लीजिए बस, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को कुल उत्तर, अभी जिले आपको अभी समझ में आ जाएंगे भी, ठीक है, सारे जिले अभी आपको समझ में आ जाएंगे, बस थोड़ा सा इस पॉइंट को और देखते हैं। उत्तर प्रदेश को कुल 9 जलवायविक
क्षेत्रों में बांटा गया है, कुल 9 जलवायविक क्षेत्रों में बांटा गया है, बांटा गया है। ठीक है भैया, क्लियर हुई बात। यानी कि अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश डिवाइडेड इनटू 9 क्लाइमेटिक रीजन, 9 जलवायु क्षेत्र उसमें बनाए गए हैं यूपी में, जिनकी जलवायु अलग अलग हमें देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है भाई। आलोक भैया क्यों इतना दुखी हो तुम, है ना, रोना पीटना मचा रहे हो भाई, क्या ऐसा हो गया है बताओ एक बार। ठीक है, तो अब अगर हम बात करेंगे साथियों यहां पर तो समझिएगा, है ना भाई। चलिए, उत्तर प्रदेश को जो है साथियों वो 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अब समझना ध्यान से कि कितने जलवायु क्षेत्र हैं, 9। ठीक है, तो मैं मैप पर इन सभी क्षेत्रों को लिख देता हूं और आपको भी साथियों थोड़ा सा इन पर ध्यान देना पड़ेगा भाई। ठीक है, ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये साथियों हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश हो जाता है। क्लियर। अगर हम बात करेंगे साथियों यहां पर, अगर हम बात करेंगे यहां पर तो हमें यह समझना पड़ेगा कि इसको 9 जलवायु क्षेत्रों में हमने बांटा है। अब वो 9 जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं उसको पहले से हम देखते हैं साथियों। ठीक है, उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं, समझते हैं 9 जलवायु क्षेत्र हमारे कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे। क्लियर। चलिए देखिए, अगर हम बात करेंगे साथियों ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, बताइएगा एक बात, ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र यहां पर होगा, अगर हम बात करेंगे यहां पर ये वाला जो क्षेत्र हमारा हमें देखने के लिए मिलेगा साथियों, ये कौन सा मिलेगा, ये वाला जो क्षेत्र पूरा का पूरा हमें देखने के लिए मिलेगा, ये कौन सा क्षेत्र मिलेगा भैया, तो ये हमें तराई रीजन देखने के लिए मिलेगा। ट्राई रीजन नहीं, तराई रीजन। ठीक है, ये है तराई रीजन। और मैंने आपको यह बताया था कि जो तराई रीजन है, जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम पूरब की तरफ जाते हैं, उसकी चौड़ाई कैसी होती है, कम होती है। उसकी चौड़ाई कैसी होगी, कम होगी। तो एक तो ये क्लाइमेटिक, भावर नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि भावर जो है वो क्लाइमेटिक रीजन तो है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के सेंस में, क्योंकि ठीक तरीके से ना तो उसमें फसलें होती हैं, ना ही उसमें साथियों कृषि होती है, तो फिर उसको यहां पर इंक्लूड हमने नहीं किया है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम पूरब की तरफ जाएंगे तराई की जो चौड़ाई है वो कम होती है, इसलिए तराई इन क्षेत्रों में आकर लगभग लगभग कैसा हो जाता है, वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को बोलते हैं वेस्टर्न प्लेन्स। इन क्षेत्रों को क्या बोलेंगे, इन क्षेत्रों को हम बोलेंगे साथियों वेस्टर्न प्लेन्स, पश्चिमी मैदान, वेस्टर्न प्लेन्स इनको कहा जाएगा, वेस्टर्न प्लेन्स इनको कहा जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा इनको, पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप आइडिया लगा पाएंगे कि कहां कौन कौन सा जिला हमारा हो जाता है। इसके बाद अगर बात करेंगे, ठीक है, साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्टर्न, वेस्टर्न सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन। ठीक है, दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये पूरा क्षेत्र हो जाएगा। ये हमारा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हो गया साथियों। अगर हम बात करेंगे ये जो पूरा क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, ये जो पूरा क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, ये इसमें ललितपुर भी शामिल है, ये हमारा हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड रीजन हो जाएगा, बुंदेलखंड रीजन ये हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ये बुंदेलखंड रीजन ये हो जाता है। क्लियर, बताओ भाई कोई दिक्कत है।
अगर हम बात करेंगे ये पूरा जो क्षेत्र है साथियों, ये पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं विंध्ययन रीजन, विंध्ययन क्षेत्र। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा विंध्ययन रीजन, विंध्ययन रीजन इसको बोला जाएगा। तो पश्चिमी क्षेत्र हो गए, है ना। अगर हम बात करेंगे साथियों यहां पर, ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है हमारा वो कौन सा होगा? ये हमारा हो जाएगा साथियों नॉर्थ ईस्टर्न, ईस्टर्न प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स। यहां पर कौन सा होगा? ईस्टर्न प्लेन्स। कौन सा होगा? ईस्टर्न प्लेन्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ईस्टर्न प्लेन्स हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर हम बात करेंगे साथियों, अगर हम बात करेंगे तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा, ठीक है, बीच वाला जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है वेस्टर्न प्लेन्स, वेस्टर्न प्लेन्स इसको कहा जाता है। कितने हो गए भाई एक बार बताइएगा? 1 2 3 5 6 7 हो गए। कितने हो गए हमारे? 7 क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है, 7 और 1 हमारा ये वाला 8, एक और बचा है। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा साथियों सेंट्रल, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन्स, वेस्टर्न प्लेन्स जो 9वां है। तो ये 9 क्लाइमेटिक रीजन है हमारे जो साथियों, ठीक है सर 1 to 8 सेम है, 1 to 8 सेम है, मतलब कैसे? 1 और 8 सेम है। ठीक है, वेस्टर्न प्लेन्स रीजन, वेस्टर्न प्लेन्स रीजन एक्चुअल में, एक मिनट रुकिए, देखिए यहां पर जो है साथियों वेस्टर्न प्लेन्स रीजन जो है ना, इसको वेस्टर्न प्लेन्स एरिड रीजन कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा इसको? वेस्टर्न प्लेन्स एरिड रीजन इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो ये शुष्क क्षेत्र हो जाएगा पूरी तरह से, कोई बात नहीं। 9वां लिखा है सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन्स, मैं हिंदी में भी लिखूं क्या इन्हें? रूहेलखंड भी है। ठीक है, रूहेलखंड वाला जो है उसकी बात होगी, वो बरेली वाला जो पूरा क्षेत्र है उसको रूहेलखंड क्षेत्र कहते हैं। कोई बात नहीं, वो शुष्क क्षेत्र है, क्योंकि ये कैसा है हमारा? ये शुष्क क्षेत्र हमारा यहां पर हो जाता है। ठीक है, शुष्क क्षेत्र हो जाता है। इनमें से एक ये सेमी एरिड है और ये कैसा है? एरिड है, शुष्क क्षेत्र है। कुल मिला के जो है हमारा 9 के 9 साथियों पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे क्षेत्र हो जाते हैं। 8वां नंबर क्या लिखा है? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ज्यादा ही गंदा लिख दिया है कुछ, है ना, तो चलिए मैं इधर लिख रहा हूं भाई। क्लियर? देखो, अगर हम बात करेंगे तो पहला जो है साथियों हमारा, वो पहला है पश्चिमी, पश्चिमी या फिर शुष्क, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग, शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग हो गया। ठीक है, शुष्क का मतलब है कि यहां से जो है साथियों इस तरीके से जब हवाएं चलेंगी तो मानसून में मॉइस्चर लगातार कम होगा, और लगातार कम होगा तो वहां पर हमें नमी जो है कम देखने के लिए मिलेगी, तो शुष्क हमारा हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पर आते हैं, कोई बात नहीं मैं लिख दूंगा भाई, परेशान मत होइए। दूसरा है दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र। तीसरा है बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, चौथा है साथियों हमारा कौन सा? वो है हमारा विंध्ययन क्षेत्र, विंध्ययन क्षेत्र। ठीक है, रूहेलखंड पे बात होगी, निश्चित रूप से बात होगी, चिंता मत करिए, है ना भाई। एरिड रीजन का मतलब होता है शुष्क, जहां पर नमी बहुत बहुत कम होती है। ठीक है, चलिए भाई,
हाँ मतलब ये देखो, ये हमारा जो है साथियों, ये हमारे केंद्रीय मैदानी भाग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। केंद्र जो है वो हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है। वो उत्तर प्रदेश को अलग अलग तरीके से बांटा गया, उसमें कंफ्यूज मत होइए, एक ही बात है ना, ठीक है। उसको अलग तरीके से मत सोचिए कि सर केंद्र यहां पर है, सेंटर। आप तो सर्किल वाला टॉपिक थोड़े ही पढ़ रहे हैं हम, जो केंद्र यहां होगा, इसकी त्रिज्या ये होगी, वो रेडियस नहीं है। इसको बांटा इसी तरीके से गया है, ठीक है, इसी तरीके से बांटा गया है। तो ये हमारे प्रमुख क्षेत्र हो जाते हैं। क्लियर। चलिए उसके बाद पांचवा, और ये क्षेत्र आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ये हमने फिर भी साथियों डिस्कस कर लिया है, ये क्षेत्र आपसे नहीं। सवाल यही पूछता है कि कितने कुल क्षेत्र हैं, तो 9 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनमें से 1-2 क्षेत्र का आप नाम याद रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर पांचवा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, चौथा हो गया विंध्यन, पांचवा कौन सा है, पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, ठीक है, पूर्वी साथियों मैदानी भाग हो जाएगा। छठवां कौन सा होगा हमारा, छठवां होगा उत्तर पूर्वी मैदानी भाग, उत्तर पूर्वी मैदानी भाग हो जाएगा। सातवां कौन सा हो जाएगा साथियों हमारा, तराई, कौन सा होगा, तराई हो जाएगा। आठवां हो जाएगा हमारा कौन सा, तो पश्चिमी मैदान, पश्चिमी मैदान, ठीक है, केवल पश्चिमी मैदान। और नौवां हो जाएगा केंद्रीय पश्चिमी मैदान, केंद्रीय पश्चिमी मैदान, ठीक है, केंद्रीय पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हमारा हो जाता है। तो ये 9 क्षेत्र हमें देखने के लिए यहां पर मिलते हैं। तो ये टॉपिक आपका साथियों कंप्लीट हो जाता है, यहां तक ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस टॉपिक के सवाल जो है मैं आपको करवा दूंगा, उससे आपको और बात स्पष्ट हो जाएगी। आप बताइए ये टॉपिक भी आपको समझ में आया या नहीं आया, बोलिए भाई, ये टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ साथियों या नहीं हुआ, ठीक है। और ये सही है, सेंट्रल वेस्टर्न ये होगा और वेस्टर्न प्लेन्स ये होगा, ठीक है, ये बिल्कुल। आज तो एमसीक्यू नहीं होंगे भाई, आज मैं थोड़ा सा आपको पहले फ्री करूंगा अभी इसी टॉपिक के बाद, ठीक है। और क्योंकि थोड़ा है ना, कल से फिर आपकी जो क्लास है पूरी 1 घंटे ही होगी, है ना। तो कल इसके मैं सवाल देखता हूं, लेकर आऊंगा और 1-2 सवाल 2-4 सवाल हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए पूरा टॉपिक आपको एकदम मैंने साथियों स्टेप बाय स्टेप उसको पूरा कराया। जैसे हमने पहले बात करी कि क्लाइमेट क्या होती है, क्लाइमेट वाला टॉपिक जब आप साथियों ज्योग्राफी में और पढ़ेंगे तो चीजें एकदम और स्पष्ट होंगी, है ना। सर पहले और दूसरे में गर्मी का अंतर बता दीजिए। गर्मी का अंतर कल बात करी तो थी हमने, पहले और दूसरे में गर्मी का अंतर बता देना है। देखो ये सेमी एरिड रीजन जो है साथियों, ये बुंदेलखंड के नजदीक है, तो यहां पर गर्मी कैसी होगी, ज्यादा पड़ेगी। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ज्यादा नजदीक है तो गर्मी ज्यादा पड़ेगी। ऊपर जाने पर गर्मी लगातार कैसी होती है, कम होती है, तो यहां गर्मी कम होगी, यहां गर्मी ज्यादा होगी। और ये मैंने बताया भी था, ये आगरा है, आगरा में, और ये हमारा झांसी है। आगरा और झांसी में सबसे ज्यादा गर्मी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्लास का टाइम इंक्रीज होगा, चिंता मत करिए, ठीक है। देखिए अगर बात करेंगे प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में साथियों पहले 5 सवाल आए हुए थे, 5 सवाल आए हुए थे, जो मैं सवाल लेकर भी आया था पहली क्लास में ही। जो सवाल हमारे प्रीलिम्स में यूपी स्पेशल के आए थे वो 5 थे, जो मैं लेकर भी आया था पहले। लेकिन इसका मेंस में बहुत बड़ा पार्ट है, और मेंस में छोटे छोटे पॉइंट से ही बड़े बड़े पॉइंट्स बनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूपी स्पेशल में कोई कंसेप्ट तो होंगे नहीं, समझ रहे हैं ना आप। जैसे ज्योग्राफी में कंसेप्ट होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं, तो यूपी स्पेशल में कंसेप्ट आपके नहीं होंगे। फैक्चुअल जो डेटा है उस पर हमें फोकस करना है, बस उसको थोड़ा सा लिखने का तरीका और वो सारी चीजें उसमें बढ़ जाती हैं, है ना। बुंदेलखंड रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं राहुल, ये बात आपको बताई गई है। हाँ देखो, अब यहां का मतलब यह है कि जैसे आप कह रहे हैं कि बांदा में तापमान अधिक, आगरा और झांसी में गर्मी है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे यह कहूं कि एक स्थान ए है, ए स्थान पर एक दिन में 120 सेंटीमीटर बारिश हुई, एक दिन में, है ना। ये स्थान बी है, बी स्थान पर 10 दिन में 120 सेंटीमीटर बारिश हुई, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि यहां पर बारिश जो है एक दिन में इतनी हो गई, और यहां पर लंबे समय तक इतनी बारिश होती रही, तो ज्यादा जो हमें देखने के लिए मिला अमाउंट, वो हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये उसी प्रकार का कुछ मामला है कि अगर हम बात करेंगे बांदा में टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा दिन तक टेम्परेचर ज्यादा कहां रहेगा, वो आगरा और झांसी में रहेगा। क्लियर।
अलग पांचवा छठवां पेपर कुछ भी अलग नहीं है, आप उसको अलग तरीके से मत देखिए। मैंने जैसे भावर तराई रीजन पढ़ाया तो मैंने आपको ये बताया था कि यहां से एक सवाल आया था कि भावर तराई रीजन और उनकी विशेषताओं का वर्णन हमें करना है, तो उसके लिए कोई अलग से थोड़ी चीजें, अलग से शब्द थोड़े ही आएंगे। वही जो डेटा है जो आपको लिखाया गया है, पढ़ाया गया है, उसी को सवाल में लिखना है, उसी से नंबर बनेंगे, और क्या है, कुछ अलग थोड़े ही होगा भाई। ठीक है, तो मैं 2 मिनट आपसे बस आपके डाउट ले रहा हूं, उसके बाद इस क्लास को यहीं आज के लिए करेंगे, कल फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, बताइए कोई डाउट आपको? अब तक 2 टॉपिक हमने पढ़े हैं, उसमें कोई डाउट? ठीक है, स्पीड हम थोड़ी इंक्रीज कर लेंगे और टाइम भी इंक्रीज कर लेंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक से पांचवा छठवां एक बार पेपर दिखा दीजिए। बिल्कुल भाई दिखा देंगे, चिंता मत करिए। ठीक है अरे भाई धन्यवाद। ठीक है, आप प्रिंटेड नोट्स भी दे दो सर। हाँ भाई देंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाएं। रिवीजन का शॉर्ट तरीका बताइए। देखो डेली के डेली अगर रिवाइज करते रहोगे चीजें, मैं कहते हैं ना कि उठत बैठत सोबत जागत, जो भी मिले उसको याद कर लो, जो भी पॉइंट मिले उसको याद कर लो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वर्किंग में होंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि डेली के डेली जो वर्किंग में है, तो जो जो समय मिल रहा है उसमें वो कर लेंगे तो उससे भी अच्छा होगा। ऐसा थोड़े ही कोई नियम थोड़े ही होता है, पढ़ाई का कोई नियम थोड़े ही होता है भाई कि 10 से 4 बैठेंगे तभी समझ में आएगी, उसके बाद तो फिर ब्रेन जो है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद सूर्य की किरणें जो है ब्रेन पर सीधी नहीं पड़ेंगी तो फिर दिक्कत होने लगेगी, जैसे वो होता था ना वो जादू वाला जो है, ऐसा नहीं है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब सिलेक्शन हो जाता है ना, जब पेपर पास हो जाता है साथियों, तो फिर जो तरीका हमने इंप्लीमेंट किया वही तरीका बेस्ट हो जाता है। कोई भी अच्छा तरीका बुरा तरीका नहीं होता, जो भी साथियों तरीका होगा वो फिर वही तरीका अच्छा हो जाएगा। जैसे ही पेपर पास होगा तो आपने बहुत भद्दे तरीके से पढ़ाई करी है वो भी बहुत अच्छी मानी जाएगी, और आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है वो भी अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, हाँ भाई राहुल, प्रैक्टिस वगैरह और कराएंगे तो वहां पर चीजें और क्लियर होंगी। और आप देखिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा कि ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आपको, ठीक है, PYQ और वो सारी चीजें भी करवाऊंगा, तो आप खुद समझ जाएंगे कि क्या मामला है। ठीक है, चलिए तो कल बात करते हैं, आज के लिए इतना ही करेंगे। आज मैं थोड़ा सा आपको 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूं भाई, है ना, और स्कूल में टीचर हूं सर, समय नहीं मिल पा रहा है। एंजॉय करिए भाई। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा, लास्ट तक मैं यही कहता रहूंगा। हो सकता है ये मेरे कहना आसान हो, करना इसको थोड़ा टिपिकल हो, पर मेरे साथ भी यही है। ठीक है, सुबह से क्लासेस लेना है, शाम तक क्लासेस लेनी है, फिर देखना है कि कौन से क्लास में किस तरीके से क्या क्या चीजें, तो ये तो होता ही है। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, एंजॉय करिए, बस ये दिन भी याद आएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। आज के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। मैं 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, 10 मिनट में रिवीजन करेंगे इस चीज का। ठीक है, धन्यवाद।